Good morning, students. Today we are going to start our third chapter, that is, how much can you carry? The clever donkey and his heavy sack. Clever donkey, clever means चालाक, donkey means गधा, चालाक गधा, और कौन है? His heavy sack, और उसका भारी बोझ. ठीक है, सैक जो होते हैं बोरे होते हैं, बोरियाँ. संदेश हैज़ अ डोंकी. संदेश के पास क्या है? एक डोंकी है, गधा है. इट कैरी सैक्स फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक. और वो क्या कैरी करता है? सैक्स जो बोरे होते हैं वो सॉल्ट के भरे हुए बोरे जो होते हैं वो अपने पीठ पे ले जाता है. ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर. और जब वो मार्केट की तरफ जा रहे होते हैं तो उनको एक जो रिवर होता है, पानी जो नदी होती है, उसको क्रॉस करना पड़ता है. ठीक है. वन डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर, एक दिन जब वो रिवर क्रॉस कर रहे थे, द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर. जो डोंकी होता है वो फिसल जाता है और कहाँ गिर जाता है? पानी में गिर जाता है. व्हेन इट कॉट अप, जब वो उठता है, द सैक फेल्ट वेरी लाइट. और उसको क्या फील होता है कि जो उसका बोझ था, पीछे बोरे थे, वो बहुत हल्का उसको महसूस हो रहा था, बहुत लाइट वेट हो रहा था. ठीक है. गेस वाई द सैक फेल्ट लाइटर. क्या आप बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि जो वेट था वो लाइट, बहुत हल्का क्यों लग रहा था उसको? यस, बताइए आप. ठीक है, आपको पता चल गया होगा क्यों हुआ. क्योंकि पानी में अगर आप नमक देखते हैं ना, नमक आप जब भी आप पानी में घोलते हैं तो क्या होता है? वो खुल जाता है. वो उस नमक उसमें है, पता नहीं चलता है बिल्कुल भी. पानी में आप घोलो, चम्मच से घोलेंगे तो नमक है उसमें, पता चलता है? नहीं, पूरा पानी पानी हो जाता है और नमक दिखता भी नहीं है. तो क्या हुआ था, जब वो पानी में गिरा तो सारा जो नमक था वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गया. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, तभी उसको वो लाइट होने लगा, हल्का होने लगा उसका जो बोझ था. द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी. और वो बहुत खुश हो गया था क्योंकि उसका जो बोझ था बहुत हल्का होने लग गया था. दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया. तो उसको ये चीज़ क्या था, इस चीज़ से क्या हुआ, उसको एक आइडिया आया. इससे आइडिया ये आया कि वो जो जब वो रोज़ रोज़ जा रहा था वो यही काम करने लगा कि क्या करने लगा. नेक्स्ट डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर, जब अगले दिन जब वो रिवर को क्रॉस कर रहा था, द क्लेवर डोंकी डिसाइडेड टू टेक अ डिप. तो उसने क्या सोचा, वो क्लेवर चालाक डोंकी ने क्या सोचा कि मैं पानी में एक डिप लगाता हूँ, डिप, डुबकी. ठीक है, वो डिप लगाने लगा. दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकी ट्रिक. अब जो उसका मालिक था संदेश, उसको पता चल गया कि ये क्या कर रहा है. हाँ, क्या बोल रहा है संदेश? देखो संदेश क्या बोल रहा है यहाँ पे. हाँ, लेट मी टीच अ लेसन. लेट मी टीच इट अ लेसन. अब मैं इसको एक लेसन सिखाता हूँ. मैं इसकी समझ गया हूँ कि ये क्या करना चाह रहा है. अब मैं बताता हूँ कि ये जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है. अब नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक्स ऑफ वुलन क्लॉथ इन प्लेस ऑफ सॉल्ट. तो उसने क्या करा, दूसरे दिन उसने क्या करा, संदेश ने वो नमक की जगह उसने क्या डाल दिए, वुलन कपड़े डाल दिए. वुलन कपड़े आपको पता होगा पानी में डालते हैं तो भारी लगते हैं ना. अगर आप पानी में कपड़ों को डालोगे और ऊपर उठाओगे तो वो और भारी लगते हैं, क्योंकि जो पानी क्या होता है, जो कपड़े में जो पानी होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है और इसलिए वो भारी लगने लगते हैं. नेक्स्ट क्या लिखा है, नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डोंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर, व्हाई. अब क्या होगा, जब डोंकी डिप करके उठेगा तो क्या होगा, उसको और भारी लगने लगेगा. क्यों लगने लगेगा? क्योंकि पानी उसमें सारा एब्जॉर्ब हो चुका है और वो और ज़्यादा भारी हो गया है. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं. राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सी सॉ. राजू क्या करना चाहता है, झूला झूलना चाहता है. राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड और सी सॉ. राजू को क्या चाहिए, एक फ्रेंड चाहिए जो उसके साथ सी सॉ खेले, जो उसके साथ झूला झूले. रानी कम्स टू हेल्प राजू. यहाँ पे ये राजू है, इसको एक फ्रेंड चाहिए यहाँ पे जो उसके साथ सी सॉ खेले. अब यहाँ पे जो रानी होती है, ये रानी आ गई उसकी हेल्प करने के लिए. बट
स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट। पर वो क्या हो रहा है, झूला नहीं झूल पा रहा है। क्यों नहीं झूल पा रहा है बच्चों? क्योंकि जो रानी है वो उससे हल्की है, ठीक है, हल्की है, इसलिए वो झूला नहीं झूल पा रहा है। वो बैठी, उस पता ही नहीं चला, वो बिल्कुल भी यहाँ से ऊपर उठा ही नहीं, ठीक है। कैन यू टेल वाई? सर्कल द करेक्ट आंसर। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि राजू इज़ हैवियर स्लैश लाइटर देन रानी। क्योंकि क्या है, जो राजू है हैवियर है, किससे? रानी से। रानी से भारी है, इसलिए वो ऊपर नहीं उठ पाया। अब क्या होगा? असलाम कम्स टू हेल्प देम। अब असलाम ने क्या करा? इन दोनों की मदद करने के लिए कौन आ गया? असलम आ गया। असलम आ गया। लुक एट द पिक्चर। अब देखो, लुक एट द पिक्चर। पिक्चर में देखेंगे हम। अब क्या हो रहा है? ये ऊपर उठ गया अब, ठीक है, ये ऊपर उठ गया है और ये नीचे को हो गए हैं, ठीक है। कैन यू टेल वाई द सीसॉ टर्न दिस वे? अब ये इस वे को क्यों हो गया टर्न? क्योंकि क्या हुआ? राजू इज़ हैवियर। क्या राजू भारी है? नहीं। लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। इन दोनों से ये क्या है? हल्का है, ठीक है, इसलिए ये इधर को टर्न हुआ है। अब क्या हो रहा है? ये राजू है। राजू क्या बोल रहा है? आई हैव एन आइडिया, लेट मी कीप माई बैग विथ मी। अब वो क्या बोल रहा है? मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपने बैग को अपने साथ में रखता हूँ। अब उसने जब इस डंडे पे अपने बैग को रखा, अपने बैग को सामने रखा, तो अब क्या हो गए? दोनों साइड इक्वल हो गए हैं। वी आर ऑल एंजॉइंग द राइड। अब वो क्या कर रहे हैं? अपने जो झूला है उसको अच्छे से झूल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। हैवियर और लाइटर, विच ऑफ द टू थिंग्स विल मेक द सीसॉ गो डाउन? लुक एट द एग्जाम्पल। अब हमें देखना है कि किस चीज़ से जो सीसॉ है वो डाउन जाएगा। भारी चीज़ से डाउन जाएगा, है ना। तो पहले हमें एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ये यहाँ पे, तो ये इससे बड़ा है तो इससे भारी होगा ऑफ कोर्स, तो इससे ये क्या चल जाएगा? डाउन चले जाएगा। ड्रॉ। अब आपको यहाँ पे मैच करना है जो हैवियर वन है। कौन सा हैवियर वन है? इन दोनों में से ये हैवियर लग रहा है मटका, तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको, ठीक है। सॉरी, हम इधर पे करेंगे, हैवियर वन है ना। और जो ये मग है या जग है, जो भी है, उसको हम क्या कर देंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे। और जो ये बकेट है उसको भी हम पुट कर देंगे, ठीक है। कलर द वन विच इज़ लाइटर। अब ए में से कौन सा लाइटर है उसमें आपने कलर करना है, ये आपका होमवर्क है। टेनिस बॉल और फुटबॉल, ठीक है, स्कूल बैग और ज्योमेट्री बॉक्स। इन चारों में से जो दो लाइटर हैं उनको आपने कलर करने हैं। ए में से कौन सा लाइटर है और बी में से कौन सा लाइटर है, ठीक है, हल्का। नेक्स्ट पेज देखेंगे बच्चों। छोटू, मोंकी एंड द कैरेट्स। चिक्की एंड मिक्की रैबिट सॉ अ बैग। ये हैं यहाँ पे चिक्की और मिक्की, ये चिक्की मिक्की, ठीक है। उनने क्या देखा? एक बैग देखा। रैबिट हैं दोनों, उनने एक बैग देखा। इट हैड कैरेट इन इट, और उस बैग में क्या था? कैरेट्स थे। चिक्की एंड मिक्की स्टार्टेड फाइटिंग। अब चिक्की एंड मिक्की क्या करने लग गए? यहाँ पे फाइटिंग करने लग गए, ठीक है। आई विल टेक बिगर कैरेट। तो एक क्या बोल रहा है? मैं बड़ा कैरेट लूँगा। तो दूसरा क्या बोल रहा है? नो, आई एम बिगर सो आई विल टेक बिगर कैरेट। तो आप भी बोलते हैं ना घर पे, जब आप बड़े छोटे भाई होते हैं, बहनें होती हैं, तो बोलते हैं मैं बड़ा हूँ, मेरे को बड़ा मिलना चाहिए खाना या कोई भी चीज़। तो वो भी क्या बोल रहा है? मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं बड़ा कैरेट लूँगा। तो क्या होता है? छोटू मोंकी कम टू हेल्प देम। अब एक मोंकी है, छोटू मोंकी, उनकी हेल्प करने आ गया है। क्या बोलता है? कैन आई हेल्प यू। अब वो दोनों को बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो क्या बोलता है? वी वॉन्ट टू शेयर द कैरेट इक्वली बिटवीन अस, बट सम कैरेट आर बिग एंड सम स्मॉल, व्हाट डू वी डू। अब वो क्या बोल रहा है? हमें इनको इक्वली एक दूसरे में
बांटना पड़ेगा। पर अब क्या करें, कुछ कैरेट बड़े हैं, कुछ कैरेट छोटे हैं, तो इक्वली कैसे बांटे जाएंगे। अब क्या कर रहा है, छोटू मंकी बॉट समथिंग टू हेल्प देम। यहाँ पे वो कुछ लेके आया है जिससे कि उनकी हेल्प हो जाएगी। अब बच्चों को क्या चीज़ लेके आया होगा, आपको पता चलता है, आप बता सकते हैं कोई कि क्या चीज़ वो लेके आया होगा जिससे कि हमें उन दोनों को हम इक्वली दे सकते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ होती है वो क्या होती है, स्केल वेट। स्केल वेट होता है जिसको हम बोलते हैं तराजू, ठीक है। स्केल वेट मशीन होती है, उसको हम बोलते हैं तराजू। अब वो अपने साथ क्या लेके आया होगा, तराजू। यहाँ पर आप बना भी सकते हैं यहाँ पे तराजू करके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज देखेंगे। गेस एंड टेल व्हाट छोटू मंकी यूज्ड टू हेल्प चिक्की एंड मिक्की। ड्रॉ पिक्चर ऑफ इट इन द मंकीज हैंड। वो मंकी के हैंड में आपने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे, तराजू ड्रॉ करेंगे। फाइंड आउट योर पेरेंट्स बाय कैरेट फॉर द फैमिली, हाउ मच डू दे बाय एट वन टाइम। आपके पेरेंट्स भी क्या करते होंगे, गाजर खरीदते होंगे, कैरेट खरीदते होंगे, है ना। और आपको पता है वो कितना खरीदते हैं, कि हाउ मच डू दे बाय एट वन, एक टाइम पे जब वो कभी गाजर लेने जाते हैं तो कितना खरीद के लाते हैं। तो आपने यहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा 1 kg 2 kg, ठीक है, जितना भी वो लेते होंगे। हाउ डज़ द वेजिटेबल सेलर वेट द कैरेट्स। अब जो वेजिटेबल सेलर होता है, जो सब्जियां बेचता है, वो कैसे कैरेट का वेट नापता होगा, कैसे उसको देखेगा कि ये इतना वेट का हो गया, 1 kg हो गया, 2 kg हो गया। वो किसकी मदद से देखते हैं, उनके पास वो तराजू होता है जिससे क्या करते हैं, अगर 1 kg उन्हें क्या देना है, कैरेट्स देने हैं, तो उनके पास क्या होता है, वेट होते हैं उनके पास, ठीक है। उनमें लिखा होता है 1 kg 2 kg 5 kg। तो वो क्या करते हैं, अगर उनको 1 kg देना है, 1 kg यहाँ पे आप एक साइड में क्या रखेंगे, गाजर रखेंगे, और दूसरे साइड में क्या रखेंगे, वेट रखेंगे, ठीक है। वो भार रखेंगे 1 kg का, और वो जब इक्वली हो जाएगा तो वो उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये 1 kg, और वो उसको दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मच कैन Simran carry? Simran's father needs to move some things from store to their house to the kitchen. ये सिमरन के फादर हैं जिनको क्या करना है, कुछ चीज़ें हैं स्टोर से उनको मूव करनी है, किधर, किचन में अपने। सिमरन वांट्स टू हेल्प हर फादर, और सिमरन क्या करना चाहती है, अपने फादर की हेल्प करना चाहती है। गेस विच बैग सिमरन कैन कैरी। अब आप गेस कर सकते हैं, सिमरन छोटी सी है, वो कौन सा बैग कैरी कर सकती है। वो छोटे छोटे बैग्स कैरी कर सकती है, कम वेट के बैग कैरी करेगी, जैसे 1 kg का सॉल्ट, 1 kg घी, ओके। नेक्स्ट, गेस हु कैन कैरी व्हाट। कौन कौन क्या कैरी कर सकता है, हर फादर क्या कैरी कर सकता है, 5 kg आटा, 5 kg राइस, और 2 kg वाले भी वो तो सभी उठा सकते हैं, पर जो उनके लायक है अभी उठाने के लिए वो 5 kg वाली चीज़ें हैं। हर मदर, उनकी मदर, वो 5 kg का भी उठा सकती हैं, 2 kg, और 2 kg शुगर, 2 kg कुकिंग ऑयल, 2 kg दाल, ये सब उनकी मदर उठाएंगी। हर यंगर सिस्टर, अब उनसे भी छोटी उनकी कौन है, सिस्टर है। और अगर इसका हम आंसर देखें तो हम यहाँ पे लिख देंगे नथिंग, ठीक है। कैन सिमरन कैरी एनी 2 ऑफ दीज बैग टुगेदर। क्या सिमरन दो कोई बैग उठा सकती है एक साथ। इफ़ यस विच वन, अगर हाँ तो कौन सी 2 चीज़ें, तो वो शायद उठा सकती है, सॉल्ट वाला पैकेट उठा सकती है, और घी का 1 kg का घी का डब्बा उठा सकती है। वो चीज़ें हम यहाँ पे लिख देंगे। विच बैग कैन यू कैरी, गेस। अब आपको बताना है कि आप कौन सा बैग कैरी कर सकते हैं, आप बताओ, और अपने घर के आसपास भी आप देख सकते हैं कि आप क्या कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक आंट है, वो क्या बोल रही है, आई कैन कैरी अ ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ। जो एक चींटी होती है वो क्या करती है, वो अपने से भी ज़्यादा सामान को उठा सकती है, अपने से भी भारी सामान उठा सकते हैं, अपने से दुगना हो सकता है, ठीक है। जो शुगर, ग्रेन ऑफ शुगर होती है, शुगर, उससे बड़ी शुगर जो होगी उसको भी वो उठा सकती है। मैच द पिक्चर ऑफ द एनिमल विच द थिंग
इट कैन कैरी। हम मैच करना है उन एनिमल्स को जो एनिमल जो चीज़ें उठा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारा एलिफेंट ये लगेज उठा सकता है। ये है डॉग जो बॉल उठा सकता है। ये है डोंकी जो शुगर की बोरा उठा सकता है। और ये है हमारा क्रो जो कि एक पत्ती को उठा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नाउ इट्स कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आप इसको अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है।